अस्सलाम वालेकुम और आदाब। उम्मीद आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, उमर अब्दुल्ला साहब गुरु हैं। सच में वो गुरु हैं सियासत के। उमर अब्दुल्ला साहब ने हमें झुठला दिया, क्योंकि हमारी सोच थी कि सच की सियासत, हक की सियासत और सच बोलने की सियासत, करप्शन फ्री सियासत ही हमारे इलाके को आगे लेके जा सकती है। इसी में हमारा भला है। लेकिन अब हमें पता चला कि जितना बड़ा झूठ बोलोगे उतना बड़ा ओहदा मिलेगा। जितने बड़े झूठ के पहाड़ बनाओगे उतना ही सियासत में आगे जाओगे। जितना लोगों को झूठ के ख्वाब दिखाओगे उतना ही लोग आपको चाहेंगे। यह पता चल गया। उमर अब्दुल्ला साहब, आज जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहां पे आपने एक जवाब दिया। जब आपसे एक सवाल किया गया कि प्रीपेड जो बिजली हो रही है उसके बारे में आपका क्या कहना है, और वो 200 यूनिट जो बिजली है उसके बारे में क्या कहना है। उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि जो ये प्रीपेड बिजली है कि हम पहले पैसे देंगे तो उसके बाद हमारी बिजली चलेगी। मेरी बहन को प्रीपेड बिजली से प्रॉब्लम नहीं है। मेरे बहन के घर में भी यही मीटर लगा हुआ है। मेरी जो आंटी है उनके घर में भी यही मीटर लगा हुआ है। अगर हमें तकलीफ नहीं है तो आप लोगों को क्या तकलीफ है? ये मीटर सब जगह लग रहे हैं। मेरी बहन के घर में गुपकार पे इसी तरह का प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगा हुआ है। मेरी आंटी के घर पे, बिल्कुल मेरे घर के दूसरी तरफ, उनके घर में प्रीपेड स्मार्ट मीटर। वो अपने फोन पे चेक करती हैं कि क्रेडिट बैलेंस कितना है। जब कम होना शुरू हो जाता है वो अपने मीटर में और पैसा चला देती हैं और बिजली इस्तेमाल कर जाती हैं। अगर मेरे रिश्तेदार ये कर सकते हैं और उन्हें कोई परेशानी नहीं है, आम या बाकी लोगों को इस चीज की परेशानी क्यों? उमर अब्दुल्ला साहब, मैं आपको यह बता दूं कि आप अपने खानदान के साथ इन गरीब लोगों को, जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों को मत जोड़िए। यहां पे ऐसे लोग भी रहते हैं जो 2 वक्त का खाना भी जो है वो नहीं उनको नसीब होता। और आज हमारा सवाल यह नहीं है कि आप प्रीपेड बिजली क्यों कर रहे हैं। आज हमारा सवाल है कि गरीबों को जो 200 यूनिट बिजली देने का वादा किया था, वो आपका वादा कब पूरा होगा? वो आप वादा कब पूरा कर रहे हैं? गरीब इंसान जो है, जम्मू कश्मीर की आवाम जिसने आपको ताकत दी, वो गरीब आवाम को जब 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी उसके बाद प्रीपेड बिजली भी वो चलाएगी। और कुछ लोगों को तकलीफ होती है, कुछ लोगों को तकलीफ होती है कि हम सवाल क्यों करते हैं। सवाल किससे करें? सवाल उसी से किया जाता है, अल्लाह ताला जिसको इज्जत देता है, अल्लाह ताला जिसको कुर्सी पे बिठाता है। और इस जम्मू कश्मीर की आवाम ने आपको इस लायक बनाया कि हम आपसे सवाल कर सकें। हम सवाल जो है वो पीडीपी से नहीं करेंगे, हम सवाल जो है वो कांग्रेस से नहीं करेंगे, हम सवाल आपसे करेंगे और बार बार करेंगे। आपके कार्यकर्ता को भी इन चीजों के लिए तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी सवाल हम 5 साल लगातार हम सवाल करेंगे, लेकिन कोई भी मैनिफेस्टो से, जो आपका मंशूर था, जो आपके वादे थे, उन वादों से बाहर हम एक भी सवाल नहीं करेंगे। लेकिन आपको जवाब देना पड़ेगा। और आप लोगों को मैं एक बात कहूं, खासकर कित्ताई पीर पंजाल के लोगों को, डोडा किश्तवाड़ के लोगों को और पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को, जहां जहां जुल्म हुआ और जहां जहां ये जो आज पिछड़े हुए लोग हैं, जहां आज सड़कें नहीं बनी, स्कूल नहीं बने, हमेशा इन लोगों ने राज किया यहां पे। लेकिन आज जो इलाके पिछड़े हुए हैं, वो क्यों पिछड़े हुए हैं? क्योंकि हमने आज तक सवाल नहीं किए। आप सवाल करके देखिए, आप सवाल करिए, आपको जवाब मिलेगा। नहीं तो वही चीज होगी, इनको पता है फार्मूला कि 5 साल अपने जो हैं वो एंजॉय कीजिए अच्छे तरीके से। जैसे ही इलेक्शन का ब्यूगल बजा, कोई एक मुद्दा ऐसा जगाया जाएगा, जैसे 370 के रहनुमा हम हैं, हम लाएंगे, 35 से हम लाएंगे। स्टेटहुड तो हमारे लिए मुद्दा ही नहीं है। तो लोगों ने सोचा कि हा अल्लाह ने भेज दिया हमारे लिए मसीहा, जम्मू कश्मीर के लिए मसीहा भेज दिया, जो हमारे जो नौजवान हैं उनके लिए पता नहीं क्या से क्या कर लेगा, जम्मू कश्मीर को पता नहीं कहां से कहां पहुंचा देगा। तो ये बेवकूफ आप बनते रहोगे। जब तक आप बेवकूफ बनते रहोगे तब तक ये लोग आपको बेवकूफ बनाते रहेंगे। आप बेवकूफ बनना बंद कीजिए। किसी की औकात नहीं है आपको बेवकूफ बनाने की। सिर्फ आप इलेक्शन होने के बाद, जो इलेक्शन से पहले ये वादा करते हैं आपसे, आप सवाल कीजिए। आप अपने एमएलए से सवाल कीजिए, आप अपने मंत्रियों से सवाल कीजिए कि जनाब वो वादे कहां, क्या हुआ आपके वादों का? तो ये जवाब देंगे। तो मैं तमाम जम्मू कश्मीर की आवाम से एक बात कहूंगा कि उमर अब्दुल्ला साहब क्या आपको सब बेवकूफ बनाते रहेंगे, सब, जब तक आप खुद होशियार नहीं होंगे। अल्लाह ने आपको जहन दिया, अल्लाह ने आपको वही सोच दी है जो उनको सोच दी है। आप भी अपनी सोच को आगे लेके जाइए ताकि आपके बच्चों के लिए जो है कोई जहर ना बो सके। आज आपके बच्चों के लिए जहर बोया जा रहा है। आज ये जो 1 लाख नौकरी की बात की थी कि ना 1 लाख नौकरी हम देंगे, कहां गई वो नौकरी? तो आपके बच्चों के साथ भी नाजायज हो रहा है, आपके साथ भी नाजायज हो रहा है।
कब तक खामोश रहोगे? बच्चों अपने लिए नहीं बोलते, बच्चों के लिए तो बोलो, आने वाली नस्लों के लिए तो बोलो। खुदा हाफिज।